आपका इससे पहले कोई चुनाव या आपका कोई राजनीतिक इतिहास? प्रिंस जी, बात करें जैसे अभी आप जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी आपके साथ है, तो क्या एजेंडे हैं, क्या नीति है आपकी? जी शिक्षा इसलिए जरूरी है, अगर हमारी माँ बहनें शिक्षित होंगी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो अपने आगे जनरेशन है उनको भी आगे संभाल generation, सकती है। कहीं ना कहीं और जो हमारी माँ बहनें हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बेचारी अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को या घर वालों को भी नहीं बता सकती। बिल्कुल जैसे सही कि यूटीआई इन्फेक्शन है, UTI वो हर एक महिला को है, चाहे एक दिन की बच्ची है, 100 साल की है। कहीं ना कहीं बहुत भयंकर करें तो गांव के विकास को लेके, गांव के रास्तों को लेके, गांव के खरंजों को लेके कहीं ना कहीं हमारा इसके अलावा क्या दायित्व रहेगा? जो अगर हमें जनता ने सपोर्ट करा तो उनका सुधारा जाएगा। सबसे पहले आपकी वही रहे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, नमस्कार, परवीन शर्मा, कानूनी जंग। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला बागपत, वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार प्रेम प्रमुख जी बुदेड़ा। प्रेम जी, पूरा परिचय अपना। प्रवीण शर्मा जी, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपने मेरा नाम परिचय पूछा तो प्रेम सिंह बुटेड़ा, जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 के लिए जिला प्रत्याशी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रों की सभी को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और भाई मुसलमान भाइयों को ईद जैसे ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। इसके अलावा अगर प्रेम जी हम अगर बात करें तो आपका इससे पहले कोई चुनाव या आपका कोई राजनीतिक इतिहास? और इससे पहले जो पिछली योजना में मेरी घरवाली ने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा था, तो क्या परिणाम रहा, कौन से नंबर पे? परिणाम तो उसमें हमें ज्यादा पब्लिक का जो सपोर्ट दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि किसी ने कम दिया, हमें भरपूर सपोर्ट मिला पब्लिक का। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमें किसी से कोई गिले शिकवे नहीं। प्रिंस जी, बात करें जैसे अभी आप जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी आपके साथ है, तो क्या एजेंडे हैं, क्या नीति है आपकी? जीतने के बाद क्या विकास, क्या क्षेत्रवासियों के लिए किन योजनाओं का, तो थोड़ा खुल के विस्तृत रूप से हमारे चैनल को के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को बताना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे इस योजना में जिताया तो मैं आपके लिए जो मैंने पोस्टर भी छपवाए हैं, बिल्कुल, उसमें 3 एजेंडे हैं मेरे। एक तो महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और शिक्षा। महिला सशक्तिकरण, हाँ, शक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा। कहीं ना कहीं आपका पहला एजेंडा महिला शक्तिकरण को लेके। जी हाँ, जी हाँ। तो क्योंकि महिला जो हमारी माँ बेटी बिल्कुल जो भी है घर परिवार में, वो उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर देखा जाए तो, घर को चलाने में, देश को चलाने में। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी चीज जो है, महिला अगर घर में परिवार में खुशहाल है तो वो परिवार ज्यादा तरक्की करता है। बिल्कुल, पूरा क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि हमारी जो महिला है, अगर वो घर परिवार को चलाना है तो उनका स्वास्थ्य रहना, उनका ठीक रहना और खुशहाल रहना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका शिक्षा को लेके। जी, शिक्षा इसलिए जरूरी है, अगर हमारी माँ बहनें शिक्षित होंगी बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो अपने आगे जनरेशन है उनको भी संभाल सकती है। कहीं ना कहीं और जो समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं जो उनको मिसगाइड करती हैं, उससे वह जो है अपने आप को बचा सकती है। अपने आप को बचा सकती है, बहुत बढ़िया। और तीसरा हमारा स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य को लेके ये है कि मैं आपके चैनल से ये एकदम मैं गारंटेड कह सकता हूँ, जो हमारे माँ बहनें हैं उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बेचारी अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को या घर वालों को भी नहीं बता सकती। जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन है, वो हर एक महिला को है, चाहे एक दिन की बच्ची है, 100 साल की है। कहीं ना कहीं बहुत भयंकर स्थिति, बहुत भयंकर स्थिति है, उससे ही सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन से आपका लीवर का सोराइसिस हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा और घुटनों में दर्द होगा। तो उसका इलाज कहीं भी नहीं है, ना एलोपैथिक में। हम उसको ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास एक औषधि है, हम अभी भी दे सकते हैं अपने क्षेत्र में कैंप लगा के, पर ज्यादा कीमती है, उसको हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें जिताया गया तो हम उस मेडिसिन को
अपने क्षेत्र में के सभी के लिए कैंप लगा के फ्री में देंगे, अगर कोई पैसे भी नहीं दे ये पाएगा। औषधि आपकी अपनी निजी खोज है या कैसे कुछ मेडिसिन तो मैंने खुद बोई हुई है, अच्छा अच्छा और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि वो हमारी जो है जो सनातन पद्धति है, सनातन जिससे हर एक बीमारी का इलाज जड़ से खत्म हो जाता है, जबकि एलोपैथिक में कोई बीमारी जाती नहीं है, चाहती नहीं वो है। दवा देते हैं, दवाई देंगे आपको, दवा देंगे, दूसरी बीमारी पैदा वो करते हैं। खाली टेम्परेरी सोल्यूशन होता हाँ, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, मैं ऐसे प्रूफ के साथ आपके सामने लेके बैठा हूँ, ये जो दवाई है ये कीमती है। तो क्या ये इसका जो कॉस्ट है, मतलब मैं ऐसे तो कमेंट नहीं करूंगा, काफी है, मैं दे सकता हूँ इसको, पर इतनी मात्रा में नहीं दे सकता कि सभी को दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने मुझे सहयोग दिया तो मैं इसको कैंप लगा के सभी जो मेरे क्षेत्रवासी हैं सभी को मैं इसको दवाई को, कोई पैसे दे भी नहीं पाया तो मैं उसको फ्री में देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अब मैं इसको क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बेटियां जो भी माँ बहन है वो स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल एक जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, तो आपको थोड़ा सा लुभावना लालच देके कोई नशे की चीज देंगे, आपके घर को बर्बाद करेंगे, या दूसरी चीज बांट के आपको आपकी वोट ले लेते हैं, करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तो मैं आपको अपनी तरफ से ये चीज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये आप जैसे आपने हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पहल का मुद्दा हमारे घोषणा पत्र में भी है, नारी शक्तिकरण को लेके और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, और तीसरा जो अहम मुद्दा जो आपने बताया है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके, जो हमारी महिला कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित होती है। कहीं ना कहीं आज अगर मैं देखूं तो कोई भी सरकारी अस्पताल या सरकारी डॉक्टर लाइन लगी रहती है। आज अगर मैं बात करूं तो यूटीआई इन्फेक्शन हर 4 में से एक महिला, चाहे वो 2 साल की बच्ची भी है, बड़ी भी है, विवाहित भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पहल रहेगी इस बीमारी से अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को मुक्त कराने की। चलो हम थोड़ा सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे बड़ा चुनाव भी है, वोटरों को लुभाया भी जा रहा है, इसके अलावा आपका कोई मेन एजेंडा अगर हम बात करें तो गांव के विकास को लेके, गांव के रास्तों को लेके, गांव के खड़ंजों को लेके, कहीं ना कहीं हमारा इसके अलावा क्या दायित्व रहेगा? जो एजेंडा है जिला पंचायत के अंडर में आता है, जैसे चक्रोड़, चक्रोड़ सबसे मेन, बिल्कुल सही आपने कहा, चक्रोड़। किसान भाई हैं वो अपने जो ट्रैक्टर हैं, बुग्गी है, उसको लेके खेत में जाते हैं, डेली का जो उनका दिनचर्या काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चक्रोड़ इतनी खराब है उनकी हालत, जो जिला पंचायत के दायरे में आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको अगर हमें जनता ने सपोर्ट करा तो उनका सुधारा जाएगा, सबसे पहले आपकी वही रहेगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एजेंडा मैंने अपने इसमें जो है ये भी दिया है चुनाव में, कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कई तरह के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पोल्यूशन जो है गांव में, जैसे शहरों में था पहले, वो शहरों में प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक हम प्लास्टिक है। यूज करते हैं, बैग बिल्कुल बिल्कुल। दुकान से लेके आते दुकान हैं, से लेके आते तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। बिल्कुल। कहीं ना तो कहीं रिसाइकल नहीं होता, डिस्पोजल जो हाँ, है, recycle या नहीं शादियों होता। में जैसे डिस्पोजल बिल्कुल, बहुत बहुत से जो होते बढ़िया। हैं, तो उनका कूड़ेदान, कूड़े के बाद उसमें वो ढेर इकट्ठा हो गया गाँवों में भी, पहले ये नहीं था। पहले ही अब वो जो प्लास्टिक है अगर हमारे खेत में भी जाता है तो हमारी जो भूमि है उसको भी अनुपजाऊ करता है, अनुपजाऊ कर देता है, यानी वो कहीं ना सड़ता कहीं नहीं है। कीटनाशक के रूप में काम। हाँ, कीटनाशक नहीं, वो एक तरह का हमारी जो भूमि है उसको मतलब वो बना देता है, बंजर बना निष्क्रिय बना देता है, बंजर निष्क्रिय बना देता है, सड़ता नहीं है वो। सड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं वो खत्म नहीं होता। हाँ, तो हमारे उसको खेतों को उनको नुकसान पहुंचाता है, हमारी कहीं ना फसलों कहीं को। आपका वार्ड के प्रति, अपने क्षेत्रवासियों के प्रति ये जागरूक अभियान होगा जी। पोल्यूशन को लेके। जी। दूसरा जो हमारे जो नाले हैं, निकासी है, पानी नालियाँ हैं, उनमें नाली भी ये जो पड़ा कि- रहता है तो उनको जाम कर देता है। कहीं ना कहीं हाँ, पहले- पानी सड़ता रहता है, निकासी नहीं होती। बिल्कुल, तो उनको अगर ठीक तरह से कहीं एक कूड़ेदान है जो उसमें इकट्ठा करके, बिल्कुल बिल्कुल। सफाई कर्मचारी का अरेंजमेंट करके, जो हमारे दायरे के अंदर आएगा, हमारे अधिकार के अंदर आएगा, तो हम उसको इकट्ठा करके कहीं डिस्पोजल के लिए ऐसी जगह रखवाया जाएगा, गवर्नमेंट से बात करके कि भाई इसको ऐसी जगह यहाँ पे इकट्ठा करो जैसे शहरों में इकट्ठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको रिसाइकल करने की गवर्नमेंट के पास सुविधा होगी, नहीं तो हम भी कुछ कोशिश करेंगे अपनी जैसे तरफ कि से। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सूखा कचरा और गीला कचरे का अलग जी अलग जी जी, जो गीला कचरा का डब्बा अलग होता है, सूखे का अलग होता है। जो रिसाइकलेबल है गीला कचरा, बिल्कुल उसको तो आज आसानी से हम रिसाइकल कर सकते कहीं हैं। ना कहीं वो खाद के रूप में बनाने का जी, काम जी, आता जी। है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो कुछ ऐसा भी पोल्यूशन होता है, जैसे एयर पोल्यूशन तो गाँवों में भी है। एयर पोल्यूशन। हाँ, जो एयर पोल्यूशन है उसकी
क्वांटिटी है जो थोड़ा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम पेड़ पौधे काट देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पब्लिक को जागरूक करेंगे भाई पेड़ पौधे ना काटे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेचुरल चीजें उनको रखा जाए, जिससे कि हमारे जो एयर पोल्यूशन क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, बिल्कुल। और हमारे सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है शहर से ज्यादा प्रदूषण गांव में भी हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैन जैसे कहीं ना कहीं अपना 14 वार्ड नंबर 14 है, और तो वार्ड नंबर 14 में कितने गांव आते हैं? वार्ड नंबर 14 में 15 गांव है। 15 गांव है। हाँ। तो कोई ऐसे बड़े गांव? बड़े गांव तो हमारा गांव भी बड़ा है, बुढेड़ा धनौरा है, बड़ा धनौरा गांव भी बड़ा है। अच्छा जी, निरोजपुर है, नीरोजपुर है, और दूसरा बड़ी निवाली है, ये बड़े गांव है। तो इनमें अगर बात करें, जैसे अपना युवा हैं, अपने बच्चे हैं, या अपना जो प्ले ग्राउंड या कोई ऐसे बड़े स्टेडियम को कोई आपकी लाने की रणनीति, चाहे विधायक कोटे से या सांसद निधि से, कहीं ना कहीं स्टेडियम के रूप में देखा जाए? जरूर जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स जो है बच्चों जो यूथ है उसके लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर जो फैसिलिटी है अपने दायरे के हिसाब से अगर गवर्नमेंट से हम ला सकते हैं, अपने गांव में करवाने की कोशिश करेंगे, या दूसरे गांव में जहाँ भी क्षेत्र है हमारा जहाँ भी उसमें बच्चों के लिए अच्छा स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। इतना तो बड़ा नहीं बना सकते, पर कम से कम ऐसा तो ट्रैक हो जिसमें बच्चा आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके, खेल कूद की भी, अपनी जो फोर्सों में जाना उनको उसके लिए भी वो प्रैक्टिस कर सके। एक प्रेम जी, अगर हमने गाँव में जैसे हमारी टीम जाती भी है, धरातल पर निरीक्षण भी करती है, कहीं ना कहीं हर गांव की में स्थिति आवारा पशुओं को लेके बनी हुई है। कहीं ना कहीं भी आवारा पशु फसलों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी गांव में सरकारी गौशाला या उन आवारा पशुओं को बांधने के लिए चिन्हित है, कहीं ना कहीं उन आवारा पशुओं का भी कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए। तो जी जरूर होना चाहिए। जो आवारा पशु है जैसे किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं, तो उनके लिए गौशाला का इंतजाम हो, और उसको देख रेख के लिए गवर्नमेंट तो खर्चा देती है, अपनी तरफ से भी जो अपना बजट होता है उसमें से भी लोड किया जाए, जिससे कि उसको अच्छी तरह से हम मेंटेन कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें, जैसे आज हमारी मीडिया की टीम, कानूनी जंग की टीम, मेरे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं जीतने के बाद आपके सर्वप्रथम चीज़ें होंगी, जैसे कि वैसे अभी आपने हमें बताया हुए कहीं ना कहीं से नारी शक्तिकरण है, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, या इसके अलावा कोई ऐसे नए एजेंडे या कोई नई तकनीकी जिसका आप का माध्यम से क्षेत्रवासियों को फायदा हो? मैं तो अगर नारी शक्तिकरण की बात करो, तो नारी शक्तिकरण में पहली तो शिक्षा आई गई, दूसरी चीज ये आ गई कि मेरी जो उसके हिसाब से जो भी है मेरे से सहायता होगी, मदद राशि होगी। बच्ची हैं जो होनहार बच्ची हैं, स्पोर्ट्स में है, पढ़ने लिखने में अच्छी हैं, जो दूसरा परिवार थोड़ा वीक है फाइनेंशियली, तो उनको ब्याह शादी के लिए भी आर्थिक मदद दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि महिला है बेचारी, जो बच्चियां हैं वो सुसाइड भी ना करें। बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, फीस नहीं हो पाती, हाँ, कोई भी कारण हो सकता है, फीस का भी हो सकता है, मेंटली दूसरा प्रेशर भी हो सकता है, जिससे कि वो बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके घर वाले मना करते हैं, या वो बच्ची कुछ और चीज करना चाहती है। तो सबको बुला के एक मीटिंग रखे महीने में 20 दिन में, उनको ये शिक्षित किया जाए कि भाई तुम्हारी जो समस्या है, देखो आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, आके आप जो है अपनी समस्या को ऐसे आराम से एक वो रखेंगे, जो मनो चिकित्सक है उसको बताए, उसके थ्रू हम उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, बेटियां नहीं, बेटे भी सुसाइड कर रहे हैं, पर इस पे समाज ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चा मर रहा है तो क्यों मर रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है। तो प्रेम सिंह जी, जैसे अभी कल ईद का बहुत बड़ा पर्व है मुस्लिम भाइयों का, और हिंदू भाइयों के नवरात्र शुरू होने, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों को कोई शुभकामना या संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो चैत के नवरात्र चल रहे हैं माता श्री दुर्गा जी के, उन सभी भाइयों को, सभी को, क्षेत्रवासियों को, सभी को जो आपके चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा उनके जीवन में बहुत ही खुशहाली लाए, मंगलमय उनका जीवन हो। और दूसरी चीज जो ईद के बारे में आप नया मुसलमान भाई है, वो ईद उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उनके जीवन में भी ये ईद जो है शुभ बन के आए, और उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, आपस में एक दूसरे भाई प्रेम भाव बांटे, और द्वेष भाव न रहे समाज में। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल है, मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप चैनल 100 गुनी तरक्की करें, क्योंकि आपने मुझे ऐसा मौका दिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपके थ्रू मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी, और जो आपके चैनल को देखते हैं उनको भी मैं
मुबारकबाद देता हूँ। और आपके चैनल जो है बहुत अच्छा चैनल है, ये तरक्की करे, माँ दुर्गा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश जिला बागपत से जिला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार प्रेम सिंह जी। कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने नारी शक्तिकरण को लेके और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और कहीं ना कहीं हमारे जो मेन मुद्दे होते हैं, जैसा अभी इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जैसे आर्थिक तंगी में या कहीं ना कहीं किसी तंगी में सुसाइड वगैरह जो होता है, तो कहीं ना कहीं एक निजी व्यक्तिगत के रूप में उन समस्याओं का निवारण करेंगे। मैं परवीन शर्मा, कानूनी जन। धन्यवाद।